हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। और आज आईएएस सक्सेस स्टोरीज में हम बात करेंगे आईएएस अनुदीप दुरी शेट्टी की, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की। वो तेलंगाना से थे और उन्होंने अपनी दृढ़ निश्चय और ज़बरदस्त इच्छा शक्ति से आखिरकार ये पद हासिल किया। कैसे, आइए जानते हैं उनकी कहानी विस्तार से। कभी कोशिश की, कभी असफल रहा, सोचा फिर कोई बात नहीं, पुनः प्रयास किया, पुनः असफल हुआ, असफलता से फिर बेहतर हुआ और तब जाकर फिर बात बनी। ये शब्द हैं आईएएस अनुदीप दुरी शेट्टी के, जो सिर्फ एक नाम ही नहीं बल्कि ऐसा संपूर्ण व्यक्तित्व है जो हिम्मत, साहस, सकारात्मक सोच का पर्याय है। ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 5 बार यूपीएससी की परीक्षा दी। हालांकि दूसरी बार में वे सफल हुए, लेकिन उन्हें आईआरएस का पद प्राप्त हुआ और वो नहीं चाहते थे कि वो सिर्फ आईआरएस या आईपीएस बने। उनका तो सपना कुछ और ही था और उनका लक्ष्य था आईएएस बनना। इसलिए उन्होंने तैयारी करनी नहीं छोड़ी, काम किया, नौकरी की और आखिरकार कैसे उन्होंने प्राप्त किया जानते हैं। क्योंकि वो जानते थे कि आईएएस तो उन्हें बनना ही है, तो हार क्यों मानना है। इसलिए उन्होंने अपने दम पर कोशिश करना जारी रखा। उन्होंने कभी कहीं से कोचिंग नहीं ली। अनुदीप दुरी शेट्टी, इनका जन्म जगतियाल जिले के चित्तपुर मेटपल्ली गांव में हुआ, जो कि भारत के तेलंगाना राज्य में है। वे डी मनोहर और डी ज्योति के पुत्र हैं। उनके पिता तेलंगाना नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में सहायक डिविजनल इंजीनियर हैं और उनकी माता एक गृहिणी। अपने स्कूली दिनों से ही अनुदीप बेहद मेधावी छात्र रहे हैं। उनका हर कक्षा में, हर विषय में शानदार प्रदर्शन रहता था और उन्होंने मेटपल्ली के श्री सूर्योदय हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करी। उसके बाद राजस्थान के पिलानी में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जिसे हम बिट्स के नाम से जानते हैं, वहाँ से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में दाखिला लिया और अपनी स्नातक की पढ़ाई 2011 में पूरी की। वह जब इंजीनियरिंग की डिग्री लेने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं यूपीएससी की परीक्षा दूं। क्योंकि उनका हमेशा से ये मानना था कि मुझे अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ ना कुछ करना है। उनका लक्ष्य सिर्फ ये नहीं था कि मुझे अपने परिवार या अपने लिए ही कुछ करना है, और उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। हालांकि पहले प्रयास में उन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। उसके बाद उन्होंने हैदराबाद के गूगल इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर नौकरी कर ली। उस नौकरी के दौरान भी उन्होंने यूपीएससी की तैयारी जारी रखी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उन्होंने खुद अपने आप से तैयारी करनी शुरू रखी थी, उन्होंने कहीं पर भी कोचिंग नहीं ली थी। 2013 में अपने दूसरे प्रयास में अनुदीप ने आईआरएस का कैडर हासिल कर लिया, जिसमें उन्हें कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन फिर भी उन्होंने आईएएस की तैयारी जारी रखी। हालांकि अगले दोनों प्रयासों में वो सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा 5वां ही सही, लेकिन अंतिम प्रयास मैं ज़रूर करूँगा। 2017 में उनका अंतिम प्रयास रहा और उन्होंने ये सोचकर तैयारी की कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जी जान से अपने आप को इस परीक्षा के लिए लगाना है और आखिरकार जीत हासिल करनी है। और जैसा कहते हैं ना कि अगर हम सोच लें तो सारी कायनात उसे हमारा तरफ करने के लिए वो कोशिश करने लग जाती है। ऐसा ही अनुदीप के साथ हुआ। आखिरकार उन्होंने परीक्षा पास कर ली और सिर्फ तीसरी, 5वीं, 10वीं या 6ठी स्थान लेकर नहीं, ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर वो टॉपर रहे थे। अनुदीप का कहना है कि उनकी सफलता में सिर्फ अकेले उन्हीं का हाथ नहीं है, बल्कि अगर उन्हें AIR 1 हासिल हुई है तो उसमें उनके परिवार और दोस्तों का भी भरपूर सहयोग रहा है। उन्होंने उनको जो समर्थन दिया और जो उनको प्रोत्साहन दिया, उनको हिम्मत नहीं हारने दी। क्योंकि वो 4 प्रयास में इतने सफल नहीं हो पाए थे, तो भी उन्होंने कहा कि नहीं, तुम कोशिश जारी रखो, क्योंकि तुम में वो क्षमता है कि तुम कर सकते हो। और आखिर उन्होंने वो कर लिया था। अनुदीप ने एक जगह टिप्पणी दी है कि अगर मेरा परिवार और मेरे दोस्त मेरा साथ नहीं देते तो शायद मैं कभी सफल नहीं होता। मैं ये कह सकता हूँ कि शायद उन्होंने मेरे लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम किया है। अनुदीप के अनुसार वो ये कहते हैं
कि हम में से कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको असफलता अगर मिलती है तो वो आगे की कोशिश नहीं करते। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैंने दूसरी बार सफलता प्राप्त की लेकिन फिर तीसरी बार असफल हुआ तो मैं ये सोचने लगा था कि मैं तबाह हो चुका हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरे दोस्तों ने जब मुझे समझाया कि ऐसे नहीं होता अनुदीप, तू कोशिश कर। मेरे माता पिता ने मुझे समझाया कि तबाह क्या होता है, तुम IAS तो हो, एक बार कोशिश करो, क्योंकि अगर तुम्हारी दृढ़ शक्ति है तो तुम कभी नकारात्मक सोच नहीं सकते। और इसलिए उन्होंने 2016 में परीक्षाएं नहीं दी थी, पर 2017 में फिर से परीक्षाएं देनी शुरू करी। अनुदीप कहते हैं कि 2016 में उस समय मेरे लिए एक और प्रयास करना ऐसी विफलता को उठाने जैसा था जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, पर शायद फिर भी मुझे उसके बोझ को उठाकर चलना था। लेकिन फिर भी मेरा आत्मविश्वास नहीं बन पा रहा था। पर शुक्रगुजार हूँ मैं अपने दोस्तों का और अपने परिवार का, जिन्होंने मुझे समझाया और आखिरकार आज मैं जिस जगह पर हूँ उस जगह पर मैं आकर खड़ा हो पाया। उस अवस्था में ठीक होने के लिए हालांकि मुझे कुछ महीने लगे थे, लेकिन आखिरकार मैं हो ही गया था। तो इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी असफलता से निराश ना हो, क्योंकि अगर मैं बन सकता हूँ तो आप भी ज़रूर बन सकते हैं। ये अनुदीप के शब्द हैं। जब मैंने सोचा कि आखिरकार हो नहीं सकता, अगर मैं असफल हुआ हूँ तो उसके अंदर कहीं ना कहीं उनका दोष है जो मुझे सही से मार्गदर्शन नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा ये सोचता था कि नहीं, मुझे अच्छी मदद नहीं मिली, इसलिए शायद मैं कुछ नहीं करना चाहता। कहने का मतलब ये है कि मैं हमेशा दूसरों पर इल्ज़ाम लगाता था, जबकि सच ये था कि मैं आत्मदया और बेचारेपन का एक प्रतिनिधित्व बनकर रह गया था। बजाय इसके कि किसी और को अपनी ढाल बजाने की बजाय क्यों ना हम खुद अपनी विफलताओं का विश्लेषण करें। और वही जब मैंने किया तो आखिरकार मैं सफल भी हुआ। एक ब्रेक ने ही मुझे मेरी असफलताओं का कारण समझाकर मुझे सफलता की ओर अग्रसर किया। और यही सब सोचते हुए मैंने अपने विषय को बदला। हालांकि ये बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन एक फिल्म थी शशांक रिडेम्पशन। जब मैंने उस फिल्म को देखा तो उसका एक उदाहरण मुझे याद आया, समय और दबाव, यह ही वास्तव में ज़रूरी है। और आखिरकार अपने अथक परिश्रम और स्वपाठन के बाद मैंने UPSC 2017 में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर ली। ये अनुदीप के खुद के अपने शब्द हैं जो मैंने आपको कहे हैं, क्योंकि कुछ शब्दों को जब उन्हीं की तरह से समझाया जाए तो शायद हम समझ पाते हैं कि असलियत क्या होती है। तो अनुदीप आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि परिणाम जब उन्हें पता चला तो किस तरीके से उन्हें खुशी हुई कि वो अपनी असफलताओं को भूल गए। उन्हें ये याद नहीं रहा कि उन्होंने कितनी विफलताएं हासिल करी थी। हालांकि उन्हें ये यकीन भी नहीं हो पाया था कि वो ऑल इंडिया रैंक 1 पा सकते हैं, क्योंकि वो इतने गंभीर नहीं थे अपने आप को लेकर। लेकिन हाँ, उन्होंने बहुत अधिक परिश्रम किया था और आखिरकार उन्हें वो फल भी मिला था और आखिरकार उन्होंने जीत भी हासिल कर ली थी। अनुदीप कहते हैं कि जब उनका परीक्षा परिणाम आया और जब उन्हें अपने माता पिता को बताना था तो उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो बहुत ज़्यादा अपने आप में गंभीर भी थे और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं सच में ये 1 है या 11, पर नहीं, वो ऑल इंडिया रैंक 1 ही थी और उन्होंने जीत हासिल कर ली थी। तो आज अनुदीप दुरिशेट्टी IRS अधिकारी के रूप में सेवारत हैं। वर्तमान में वो असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में हैदराबाद में तैनात हैं। वो अपने उम्मीदवारों को कुछ संदेश देना चाहते हैं। वो कहते हैं, UPSC द्वारा आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न आप जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं वही सही हो। आप ये देखिए कि पिछले साल के उम्मीदवारों ने जिन्होंने सफलता प्राप्त की है उन्होंने क्या पढ़ा था और कौन सी किताबों से उन्होंने तैयारी की थी। फ्रैक्शन आपका दुश्मन है। यदि आप पूर्ण नोट्स बनाना चाहते हैं तो अनगिनत स्रोतों का जिक्र मत करो, बल्कि सही परीक्षण लिखने के लिए सही स्रोतों का देखो कि कौन से प्लेटफॉर्म पे, कौन से नेट पे, कौन सी बुक से आपको सबसे सही ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए फेक फ्रैक्शंस की बजाय प्रतीक्षा करें और अपूर्णता से शुरू करें कि हमें कुछ नहीं आता। तभी जाकर आप अपने आप में सुधार कर पाएंगे और आप वो हासिल कर पाएंगे जो आप चाहते हैं, क्योंकि अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो कामयाब ज़रूर होंगे। तो ये थी IAS जो कि अब IRS है, अनुदीप दुरिशेट्टी की कहानी। ऐसी ही अन्य IAS सक्सेस स्टोरीज को जानने के लिए बने रहिए
प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।